गुड मॉर्निंग साथियों, मैं पवन डावर, असिस्टेंट इंजीनियर MPPWD से आज आप लोगों के लिए एक नवीन वीडियोस लेके आया हूं जो कि राज्य अभियंत्रण की सेवा परीक्षा 2022 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो साथी भी राज्य अभियंत्रण की सेवा परीक्षा 2022 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए के विशेष वीडियोस है। तो आज हम बात करेंगे वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग से जो PSC में इस बार जो क्वेश्चंस आए थे वो पिछले बार जो 21 में हुई थी 11 नंबर के मार्क्स आए थे टोटल्स। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले उसका सिलेबस क्या है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग का हम देखें तो वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में मैंने इनको पार्ट में डिवाइड कर रखा है, ABCD जो भी इसके अंदर है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इरिगेशंस वाले टॉपिक को लेते हैं। तो इरिगेशंस में नेसेसिटी, स्कोप, बेनिफिट्स एंड इट्स इफेक्ट, उसके बाद हम उसकी इरिगेशन की मेथड पढ़ेंगे और देयर उसकी एफिशिएंसीज, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एंड शेड्यूलिंग टेक्निक्स, क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट्स, इवापोट्रांसपिरेशन, कंज्यूमेटिव यूज, ड्यूटी डेल्टा, बेस पीरियड एंड देयर रिलेशनशिप्स एंड क्वालिटीज ऑफ इरिगेशन वाटर्स, हम ये देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम नेसेसिटी से। सबसे पहले तो हमें ये याद होना चाहिए कि इरिगेशन एक्चुअली में है क्या। इरिगेशंस क्या है? आर्टिफिशियल्स जो वाटर्स हम अप्लाई करते हैं लैंड को, वाटर सप्लाई, टू लैंड, उसको क्या बोलता हूं? इरिगेशंस कहते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड को ले ले या तो हम उस आर्टिफिशियल वाटर सप्लाई टू द लैंड इज नोन एज द इरिगेशंस कहलाता है। तो हमारा जो पहला था सिलेबस में था कि नेसेसिटी क्या था? नेसेसिटी हम बात करते हैं कि इरिगेशंस की आखिर जरूरत क्यों पड़ी। नेसेसिटी में हम देखते हैं क्योंकि जब बरसात सफिशिएंट नहीं होती तो क्या बोलते हैं उसको? इनसफिशिएंट रेनफॉल, जब वर्षा पर्याप्त ना हो, या फिर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन जहां पे कि वर्षा एक समान ना हो, अलग जगह पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो, तो उसको हम बोलते हैं इवन नेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ किसकी बातें हैं? रेनफॉल की। थर्ड पॉइंट हमारा है कि हम इम्प्रूवमेंट करें और पेरेनियल क्रॉप्स की जो हमारी सदाबहार देखें, इम्प्रूवमेंट ऑफ पेरेनियल क्रॉप। पेरेनियल क्रॉप्स जो कि साल में बार बार लेते हैं, साल भर जिसका हो, उसके इम्प्रूवमेंट्स के लिए। क्योंकि बरसात हमें पता है कि बरसात हमारे कब होती है? जून टू सितंबर तक का जो बरसात का सीजन है, उसके बाद नहीं होती। तो उसके बाद अगर हम करें तो क्या करना पड़ेगा? तो हम पे पेरेनियल क्रॉप को अगर हम करते हो इरिगेशंस करनी पड़ेगी। जो नेक्स्ट था हमारा अगला देखें हम, तो वो डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इन डिजर्ट एरिया। जो डिजर्ट एरिया है, जैसे राजस्थान वाले एरिया में हो, तो ऐसे एरिया में क्या करें, कैसे करेंगे? तो हम इरिगेशन के से हम एग्रीकल्चर लैंड को डेवलपमेंट कर सकते हैं। क्या? डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। इन डिजर्ट एरिया सो ये तो हमारा इरिगेशन क्या होता है और नेसेसिटी। जो हमारा अगला उसमें था उसके स्कोप क्या है। तो स्कोप से यही है कि हमें एग्रीकल्चर लैंड एग्रीकल्चर लैंड में क्या प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप बढ़ाना, प्रोडक्शन ऑफ
क्रॉप। ठीक है, तो एग्रीकल्चर लैंड में क्या है, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप को क्या करना, इंक्रीज करना, ये इसका स्कोप है। ठीक है, और ये किससे कहते हैं, आर्टिफिशियल कैनाल्स के थ्रू या फिर डैम या रिजर्वायर बना के। अगला जो हमारा था, अगला पॉइंट देखें हम, इसके बेनिफिट्स क्या है इरिगेशंस के। बेनिफिट्स, यदि हम इसके बेनिफिट्स देखें तो बेनिफिट्स इसके क्या बेनिफिट्स हैं कि हम, पहला है कि यील्ड ऑफ क्रॉप्स, कि हम क्या क्या कि फसल क्या ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं। जब सूखा पड़े तो उस कंडीशन से क्या हम इरिगेशन के थ्रू हम एग्रीकल्चर लैंड में प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। यील्ड ऑफ क्रॉप्स हो गया। सेकंड हमारा कि हम सूखे से सुरक्षित हो सकते हैं, तो प्रोटेक्शन फ्रॉम फेमाइन से, कि जब सूखा पड़ जाए तो उस समय क्या करें। ठीक है, थर्ड है कि हम कैश क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने से, तो इंप्रूवमेंट ऑफ कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स में क्या आता है, कैश क्रॉप्स में हमारा आता है जिसको हम डायरेक्ट बेच सके, जैसे वेजिटेबल्स कैश क्रॉप में आएगा, टोबैको, फिर हमारा वेजिटेबल्स हो गई, टोबैकोस हो गए हमारा। उसके बाद हम कपास भी हमारा इसी में आता है, इम्प्रूवमेंट्स कैश क्रॉप में ही आता है, कि जिसको हम डायरेक्ट खेत से निकाल के डायरेक्ट हम बेच सकते हैं। फ्रूट्स आ जाएंगे इसमें, तो ये हमारे उसमें आते हैं, इसमें कैश क्रॉप में आते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि अगर हम इरिगेशन के द्वारा हम किसानों की आय को बढ़ा सकते हैं, तो इसमें हमारा आएगा क्या, उसको बोल सकते हैं हम कि प्रॉस्पेरिटी ऑफ फार्मर्स। ठीक है, यदि इरिगेशन से होगा तो वो साल में दो से तीन फसलें ले सकते हैं, तो जिसकी वजह से किसानों की आय भी बढ़ेगी, तो उनमें प्रॉस्पेरिटीज आएगी। मतलब इरिगेशन से हम सोर्स ऑफ रिवेन्यू भी कमा सकते हैं। कि यदि हमने इरिगेशन डेवलप कर दी और जो भी उससे साइट में कितने भी खेत आ रहे हैं, तो हम किसानों से कुछ राशि लेके एक रिवेन्यू भी कमा सकते हैं। इरिगेशन का एक और यूज है कि हमारा नेविगेशन में भी यूज हो सकता है, जैसे जहाज चले, शिप। और इरिगेशन की तरह हम वाटर की सप्लाई भी कर सकते हैं। और इरिगेशन के थ्रू जो इरिगेशन हम क्या कर सकते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज, मतलब मछली पालन को बढ़ावा दे सकते हैं। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं इरिगेशंस के। अगला हम देखते हैं, बेनिफिट्स के बाद आता है कि हमारे इसके इफेक्ट क्या होंगे इरिगेशंस के। तो इसके हम देखें इफेक्ट्स। इरिगेशन के इफेक्ट देते हैं, तो इरिगेशन की वजह से हमारा क्या होता है कि जो ग्राउंड की जो वाटर टेबल रहती है वो बढ़ जाती है। राइजिंग ऑफ वाटर टेबल्स, यदि हमारी प्रॉपर इरिगेशन होगी तो हमारी फसल के लिए अच्छा है। और यदि वो इरिगेशन अगर हमने जरूरत से ज़्यादा कर दी तो ग्राउंड में जो वाटर टेबल से वो बढ़ेगी, और जो हमारे पेड़ पौधों की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो उस पर इफेक्ट पड़ेगा, वो कम प्रोडक्शन कम होगा। सेकंड हमारा, अगर इरिगेशन ज़्यादा हम कर देंगे तो दलदली जमीन वहाँ पर डेवलप हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ मार्सीलैंड। दलदली भूमि डेवलप हो जाएगी।
और यदि इरिगेशन ज़्यादा की तो हमारे क्या है कि वो आसपास के एरिया में डैम्पनेस आ जाएगी, मतलब कि मॉइस्चर नमी आ जाती है। डैम्पनेस इन वेदर्स, ठीक है। यदि इरिगेशन ज़्यादा हो गई तो क्या होगा कि जो हमारा एग्रीकल्चर से लैंड थी, अगर ज़्यादा है तो क्या हो जाएगी, वो उसमें पानी पूरा भर जाएगा, जिसकी वजह से हमारी क्या होगी, वैल्यूबल लैंड का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो उसको हम क्या होते हैं, लॉस ऑफ वैल्यूएबल लैंड्स। तो ये तो थे हमारे इरिगेशंस से संबंधित की इरिगेशंस की नेसेसिटी, स्कोप, बेनिफिट्स एंड इफेक्ट्स। अब देखें हम यहाँ पे देख सकते हैं आप कि हमारा इरिगेशंस हमने पढ़ दिया कि जो आर्टिफिशियल वाटर सप्लाई एग्रीकल्चर लैंड को वो इरिगेशन कहलाता है। नेसेसिटी में हमने पढ़ा कि क्यों इरिगेशन की आवश्यकता है, इसका स्कोप्स, प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं हम, बेनिफिट्स क्या क्या हैं और उसके इफेक्ट्स। तो ये हमारा हो गया। अब अगले लेक्चर्स में हम देखेंगे मेथड्स एंड सिस्टम्स ऑफ इरिगेशंस एंड बेस्ट डेल्टा पीरियड। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों को मेरा ये पढ़ाना पसंद आया तो मेरे यूट्यूब चैनल्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।